देवर का पूरा परिवार 3 साल से मेरे घर मुफ्त खा रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बात कही कि घर बहुत छोटा लगता है। देवर ने सबके सामने मुझे 6 थप्पड़ मारे और मेरे पति ने बस अनदेखा कर दिया। वे सब भूल गए लगते हैं। शादी का घर मैंने शादी से पहले ही पूरा पैसा देकर खरीदा था। मिस्टर झांग, घर आपका हो गया और जो प्यारी चीजें अंदर हैं उन्हें आप खुद साफ कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। तू सावधान रहना, मेरे पोते को गर्म मत करना। सूप फीका है, कल नमक ज्यादा डालना याद रखना। भाभी, अब तू खाना बनाने में लापरवाह होती जा रही है। मेरा भाई रोज इतनी थकावट भरी नौकरी करता है, घर आकर उसे अच्छा गर्म खाना भी नहीं मिलता। खाना खा लो। अच्छे बेटे, खाने के लिए आ जाओ। ठीक है। हैप्पी एंडी। यह लिपस्टिक कैसी है? मैंने चित्र बनाया है। यह पेंट ब्रश नहीं है, यह नया खरीदा हुआ है। अरे भाभी जी, बस एक लिपस्टिक है, तुम एक बच्चे से बहस क्यों कर रहे हो? कंजूस वाई एंडी, तुम तो सस्ता क्रीम इस्तेमाल करते हो, लिपस्टिक क्यों खरीदनी है? पैसे बर्बाद करना। बिल्कुल, मेरी राय में तो बेहतर होगा कि मेरा पोता पेंटिंग सीख ले। भविष्य में हम एक महान चित्रकार बनेंगे। तुम्हारे लिए एक बॉक्स खरीदूंगा। हैप्पी एंडी। हैप्पी एंड। भाभी, मैं और दोंगमेई फैक्ट्री छात्रावास की अवधि खत्म हो गई है, कुछ दिनों के लिए यहां रुकना चाहते हैं। क्या आपको ठीक लगेगा? सब अपने ही तो हैं। हम तुम्हारे भाई और भाभी से क्यों शर्मा रहे हो? जितने दिन चाहो रुको। हैप्पी एंडी। अस्थायी रहने की बात थी, लेकिन ये 3 साल तक चल गया। 2 लोगों से बढ़कर 4 लोगों का परिवार हो गया। घर बहुत छोटा हो गया है। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं, घर बहुत छोटा हो गया है। मेरे भाई का घर। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें भीड़ कहने का क्या अधिकार है? तुम हो कौन? यहां बकवास कर रहे हो। भीड़? भीड़? क्या भीड़ है? मां, तुम यह याद रखो, यह मेरे भाई का घर है, तेरा घर नहीं है। तू एक और शब्द बोला तो मैं फिर मारूंगी। मां। ठीक है, सब एक परिवार हैं, तुम उससे बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हारी भाभी समझदार नहीं है, तुम उसका थोड़ा ख्याल रखना। मां। मां, चन चन डरो मत, रोना बंद करो। इतनी शान दिखाई और तू समझा ही नहीं। अगर मेरा भाई न होता तो इतने अच्छे घर में रह पाता क्या? मां, फूंक मारता हूं, दर्द चला जाएगा। पत्नी, दरवाजा खोलो। सुवान, शरारत बंद करो, तुम दरवाजा खोलो, हम बात करते हैं। सुवान, मेरा भाई ऐसे ही गुस्सैल है, तुम तो यह जानती ही हो, उससे बहस करने की क्या जरूरत है? सुवान, बस मेरे लिए थोड़ा सब्र करो, जो बीत गया सो बीत गया। परिवार में ऐसा बवाल करते हो, फिर साथ कैसे रह पाओगे? सब्र करो। अरे, इतनी सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? यह क्या बवाल है? झोंक आई, तुम एक अजनबी मर्द को ऐसे ही रात भर के लिए घर कैसे ला सकती हो? पत्नी,
शाओकाई ने मुझे बता दिया था, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। बस थोड़ी और सहन कर लो, उसका दोस्त कल ही तो जा रहा है। मुझे माफ कर दो भाभी जी, मैं बस आजमाना चाहता था, सोचा नहीं था कि यह इतना नाजुक है। यह तो बस एक टूटा चूड़ा है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। प्यारी थोड़ा और सहन कर लो, किसी और दिन मैं तुम्हारे लिए नया खरीद दूंगा। माँ, तुम योंगशिन के डायपर कैसे हमारी वॉशिंग मशीन में डाल सकते हो? क्या मैंने तुम्हारे लिए एक खास वॉशिंग मशीन नहीं खरीदी थी? यह तो अपने आप चलता है, इस्तेमाल करने में आसान है, बच्चों की चीजें हैं, तुम्हें भी ये पसंद नहीं? माँ, पत्नी, तुम थोड़ा और सहन करो, योंगजिंग जल्दी बड़ा हो जाएगा, अब डायपर की जरूरत नहीं है। शादी के इन 3 सालों में सबसे ज्यादा यही 3 शब्द सुने हैं। यह सहनशीलता पूरे 3 साल चली, 3 साल की कीमत सिर्फ बढ़ते जुल्मों से चुकाई। अब मैं और क्यों सहूं? जल्दी बिकने वाला घर, जल्दी बिकने वाला घर कम दाम। डी 123 जल्दी बिकने वाला घर स्पेस 123 बाजार मूल्य से कम है, चुन लिया गया। 123 पूर्ण भुगतान, ग्राहक आज ही अनुबंध कर सकते हैं, चुन लिया गया। सुवान, तुम दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। भैया, उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? वह बस लाड़ में बिगड़ गई है। 1 इंच दो तो तुम 1 मील ले लेते हो। खटखटाना बंद करो, तुम्हारा शोर हमें सोने नहीं दे रहा। अरे सुजी, नमस्ते, मैं रियल एस्टेट एजेंट हूं। मैंने आपके घर का विवरण देखा, 90 वर्ग मीटर, पूरी तरह से सजा हुआ, 5 साल पूरे और एकमात्र घर। यह प्रीमियम प्रॉपर्टी है। मेरे पास तो एक सही क्लाइंट है। क्या आप कीमत के बारे में सोचेंगे? कीमत कोई मायने नहीं रखती, बाजार भाव से 10% कम भी चलेगा। मेरी सिर्फ एक शर्त है, पूरी रकम सबसे तेज स्पीड पर ट्रांसफर। कोई दिक्कत नहीं मिस्सू, कल आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट और आईडी कार्ड ले आइए, हमारी दुकान पर एक बार आइए, कीमत और स्पीड से आप जरूर संतुष्ट रहेंगे। अच्छा, आप मुझे पता भेज दीजिए, कल मिलते हैं। इन 3 सालों में मैंने अपनी बेटी के लिए, इस परिवार के लिए बार बार सहन किया, लेकिन इन 6 थप्पड़ों ने मुझे पूरी तरह समझा दिया, मेरी सहनशीलता से सच्चा स्नेह नहीं मिलता, इससे वे और भी ज्यादा हद पार करते हैं। ये 6 थप्पड़ मैंने स्वीकार कर लिए। बहुत जल्दी तुम लोगों को मेरा उपहार जल्द ही मिल जाएगा। अब कितना समय हो गया है? अभी खाना बनाने के लिए उठे हो? तुम्हारे खाना बनाने का इंतजार करें? क्या हम सब भूखे नहीं मर जाएंगे? मेरी माँ तुमसे बात कर रही हैं। इतनी जल्दी बाहर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है? माँ, मुझे लगता है कि सुवान की वह मुस्कान थोड़ी डरावनी थी। सुबह सुबह खाना नहीं बना रही, बाहर भाग रही है। मेरे ख्याल से तो वह फिर भी सजा के काबिल है। सुजी, आप आ गई हैं। मिस्टर झान का बेटा इस साल स्कूल जाएगा, वह एक घर खरीदने की सोच रहे हैं। और फिर बच्चे का स्कूल रिकॉर्ड आपके स्कूल जिले में ट्रांसफर कर दो। उसे आपका घर बहुत पसंद आया, बस कीमत बहुत ज्यादा न हो, वह मान जाएगा। अच्छा तो यही सही। वह कब आ रहा है? वह यहां से काफी दूर रहता है, अभी 10 मिनट और होने चाहिए। यह सामग्री देख लीजिए, अनुबंध पहले से तैयार कर सकते हैं। ठीक है सुजी, आपके घर के बारे में मैंने जानकारी ले ली है, चाहे फ्लैट का लेआउट हो, मंजिल हो या सजावट, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। बस कीमत के बारे में आप क्या सोचते हैं? बाजार की कीमत 90 लाख है, मैं आपको 85 लाख दूंगा, लेकिन पूरी रकम एक साथ चाहिए। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। सुश्री सु श्री झांग, अगर कोई और समस्या नहीं है तो
तो हम अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं। कल सीधे स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया करने चलेंगे। तिथि 15 अगस्त 2023। कार्यशाला, खरीदार, हस्ताक्षर और अंगूठा। तिथि 2023। जी, 5 लाख की अग्रिम राशि आपके खाते में भेज दी गई है। आप जांच सकती हैं। अगर आप दोनों को कोई कोई और समस्या, हम कल सुबह 9 बजे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सेंटर में कागजात पूरे करेंगे। ठीक है, कल सुबह 9 बजे प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन सेंटर में मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तुम कहाँ गए थे? फोन क्यों नहीं उठाया? तुम अब भी नाराज हो? चलो बात करते हैं। अब बात करना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। लौटना तो याद आया, जल्दी खाना बनाओ, हम सब भूख से मर रहे हैं। सुवान, आज ऑफिस गई थी, इतनी देर कैसे लग गई? मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? फिर आगे खाओगी क्या? मेरे बेटे पर पलना चाहती हो? चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बेटे के पालन पोषण की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ के घर खाना खाऊंगी। तुमने क्या कहा? मायके जाना? सुवान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम अब भी साथ रहना चाहती हो? तो फिर साथ न रहें। सुवान, तुम्हारी हिम्मत देखो, मेरी माँ से ऐसे बोलने की ताकत। और सुनो, तुम जाओगी तो खाना कौन बनाएगा? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। लगता है फिर सबक सीखने का मन है। छोटे कै, तुम भी समझदार नहीं हो। उसे जाने दो, ब्याही हुई बेटी, फेंका हुआ पानी। मैं देखना चाहता हूं, वह मायके में कितने दिन रह सकती है। हाँ, तुम्हारे पास मेरा भाई नहीं है, यह घर नहीं है, तू एक निकाली गई औरत है। एक दिन रोती हुई हमारे पास मदद मांगने आएगी। माँ, देखा न, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर मुस्कुराने की। उसने मुझे चुनौती दी है। उसे करने दो, एक दिन उसे पछतावा होगा। सुवान, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? क्या इस घर को हमेशा अशांत ही रखोगी? जो ये, तुम इसे घर कहते हो? इन सालों में तुमने बस मुझे सहन करने को कहा है। तुम और क्या जानते हो? बस सच से आंखें चुराना जानते हो, सिकुड़ कर वहां छिप रहे हो। मेरा भाई गुस्सैल है, उसका मारना गलत था, पर तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें उसे भड़काने वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो अब गलती मेरी है। आखिर वह मेरा सगा भाई है। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे लिए उससे लड़ाई करूं? परिवार हैं हम, बाहरी दिखावा तो रखना ही होगा। तुम सचमुच मायके चली जाओगी? जो ये, हमारा साथ अब खत्म हुआ। मैं तुमसे राय नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। बच्चे को यहीं छोड़ दो। सुवान, मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम आज इस दरवाजे से बाहर गए तो कभी वापस मत आना। अच्छा? सुवान, उसे बाहर निकालो, उसे पछतावा होगा। तुम उसे बहुत लाड करते हो, इसलिए वह अपनी औकात भूल गई है। सुवान, अगर इतना ही दम है तो वापस मत आना। वन वन लौट आई है। बेटा, क्या तुम्हें दादी की याद आई? सचमुच दादी की अच्छी बच्ची हो। मैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए खाना रख छोड़ा है, जल्दी से खा लो। बेटा, दादी तुम्हें खाना खिलाए। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से खाना खा लो। माँ, तुम्हारा शुक्रिया। चिंता मत करो, हर चीज के लिए मैं और तुम्हारे पिता हैं। हम तुम्हारा पूरी जिंदगी ख्याल रखेंगे। इतना बड़ा हो गया है फिर भी रो रहा है। जल्दी से गर्म खाना खा लो।
फिर भी वही पुराना स्वाद है। बहुत बढ़िया। माँ पापा, मैं पहले बाहर जा रहा हूं, कुछ काम से। नाश्ता करके जाना। आज एक महत्वपूर्ण काम निपटाना है। हमेशा नाश्ता छोड़ दोगी तो कैसे चलेगा? आओ, रास्ते में खाने के लिए रख लो। घर का ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो गया है, कृपया नया प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट संभाल लें। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। अरे हाँ, बचे हुए 80 लाख मैंने वित्त विभाग को तैयार कर दिया है, अभी भेजता हूं। ठीक है, आपसे सहयोग करके अच्छा लगा। सुजी, अगर आपको फिर से घर बेचना हो तो कभी भी मुझे बुला लीजिए। घर बेचना तो शायद नहीं होगा, लेकिन मैं घर खरीद सकती हूँ। अरे वाह सुजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको सबसे बढ़िया घर जरूर दिलाऊंगी। जोई, हम तलाक ले लेते हैं। मिस्टर झांग, बकाया राशि मिल गई है। अब यह घर आपका है, आप कभी भी जाकर घर ले सकते हैं। घर का पासकोड है 36। मास्टर शेंझेन बे चलते हैं, समुद्र देखने चलो। वह आखिर कर क्या रही है? अचानक तलाक की बात क्यों करने लगी? घबरा क्यों रहे हो? वह एक अकेली औरत है, नौकरी गई और बच्चा भी संग है। क्या तुम अब भी सोचते हो कि वह तुम्हें तलाक देने की हिम्मत करेगी? भैया, वह जानबूझकर तुम्हें डरा रही है। भैया, तुम बस उसे बहुत लाड करते हो, थोड़े दिन डांट नहीं तो छत फाड़ देगी। देखना, मैं उसे पीटूंगा। क्या उसकी हिम्मत होगी आवाज करने की? जब वह वापस आएगी, देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेती हूँ। हाँ, उसे एक और सबक सिखाते हैं। उसे बता दो, इस घर का मालिक कौन है। बस हो गया, तुम लोग घर पर रहो, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ, बड़े भाई के शाम को लौटने का इंतजार करो, तुम उससे बात करना। मुझे और दोंगमई को और अपने पोते को मास्टर बेडरूम में रहने दो। वैसे भी मेरा बड़ा भाई अभी अकेला है, इतना बड़ा घर जरूरी नहीं है। हाँ माँ, तुम्हारे पास छोटा बेडरूम है, हम 3 लोग सालों से लिविंग रूम में रह रहे हैं, हमें भी रहने दो मास्टर बेडरूम में। ठीक है, रात होने दो, मैं तुम्हारे बड़े भाई को बता दूंगा। ऐसा है क्या? सुवान को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। देखते हैं अब उसकी हिम्मत होती है क्या मायके जाने की जिद करने की। यह तो तय है, वही छोटी परी लौट आई है, उसे अंदर आने दो, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूं। भाभी, तुम्हें वापस आने का शर्म भी नहीं आया? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा, मैं यहां घर खाली करवाने आया हूं। घर खाली करो, कमरा कैसा वसूलना? तुम लोगों ने शायद गलत जगह ढूंढ ली है। यह घर अब मेरी निजी संपत्ति है। क्षेत्रफल राष्ट्रीय निर्माण भूमि उपयोग अधिकार, यह संपत्ति प्रमाण पत्र है। कमरे का निर्माण क्षेत्र 93, 2 उपयोग अवधि निर्माण क्षेत्र 16, 4 मीटर दीर्घकालिक मान्य। यह कैसे संभव है? यह घर मेरी बहू सुवान का है। यह कैसे संभव है? अब यह तुम्हारा हो गया है। बिल्कुल सही, तुरंत निकलो यहां से, हमारा घर तुम्हारे लिए स्वागत नहीं करता। अब यह जगह मेरा घर है, निकलने वाले तो तुम हो। तुम कौन हो? यह मेरे भाई का घर है, तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। छोकरे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सम्मान से बात करो। पिछली मालिक सुवान ने यह घर मुझे बेच दिया है, अब मैं यहां का मालिक हूं। अगर तुम नहीं गए तो मुझे माफ मत करना, अब उसने यह घर बेच दिया है। क्या? घर तुम्हें बेच दिया है? मेरे भाई झांग को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत को दावत दे रहे हो? आह आह, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो जल्दी से छोड़ो। मुझे फिक्र नहीं तुम लोगों और सुवान के बीच क्या दुश्मनी है। यह घर अब मेरा है, मैं तुम्हें देता हूं 1 घंटे का समय, सामान समेटो और यहां से चले जाओ।
अगर 1 घंटे बाद तुम लोग अभी भी यहाँ हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम पर अवैध घुसपैठ का आरोप लगाऊंगी, कानून के रखवाले साथियों को तुम्हें ले जाने के लिए बुलाऊंगी। अब तो कोई न्याय ही नहीं रहा। यह सुवान, वह सचमुच हमें मुसीबत में डालना चाहती है, उसे मार डालो। पति, अब क्या करें? हम बाहर रहेंगे तो कहाँ? सड़क पर तो नहीं रह सकते। किसे डरा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? हेलो नमस्ते, मुझे पुलिस को कॉल करना है। फुयुआ कॉलोनी बिल्डिंग 3 फ्लैट 602 किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है। मेरी निजी संपत्ति, वह जाने से इनकार कर रहा है। आप? मैं सुमहोदया नहीं हूं। तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे लिए कोई नरमी नहीं दिखानी पड़ेगी। सुवान यह अभागिन है। उसका दिल भी कितना क्रूर है। मां, अब हम क्या करें? डरो मत बेटा, हमारे पास तुम्हारा बड़ा भाई भी तो है, उसे ही सोचने दो। हाँ, यह मेरे भाई की वजह से हुआ है, उसे ही हल निकालना होगा। अगले चरण में हमारे काम का मुख्य बिंदु है। अभी बैठक चल रही है। मैनेजर, मैनेजर, शायद घर में कुछ समस्या है। मैं मां, क्या हुआ? बेटा, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया। तुम जल्दी से वापस आ जाओ, इस घर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सुवान, वह यह कलंक, उसने घर बेच दिया है। मां, तुम क्या कह रही हो? घर बेच दिया? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे नहीं हो सकता? नया मकान मालिक सब कुछ लेकर प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाते हुए आ गया है। मां, आप घबराइए मत। मैं कैसे न घबराऊं? वह हमें बाहर निकाल रहा है। बाहर निकाल दिया गया है। तुम ही बताओ, मां अब कैसे जिएगी? मैं मर ही जाऊं तो अच्छा। मैं तुरंत वापस आता हूं। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। सुवान, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मां कैसी हैं? हाँ मां, बड़े भाई क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि वह तुरंत वापस आ रहे हैं। तेरे बड़े भाई, जरूर कोई रास्ता निकलेगा। भैया भी अपनी औरत को भी नहीं संभाल पाते, शर्म भी नहीं आती। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, देखना मैं सुवान को कैसे सबक सिखाती हूँ। वह प्यारी सी लड़की। सचमुच यह पूरा परिवार ही अजीब है। तुमने क्या कहा? मैं कहता हूँ कि सु मैडम का घर बहुत अच्छा बिका है। तुम सब पूरे परिवार के पिशाच हो, दूसरे के घर में रहते हो। कृतज्ञता तो दूर की बात है, वह तो छोड़ो। अब तो इतनी बेशर्मी से सचमुच घिन आती है। यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। घर भले ही उसका है, लेकिन उसने मेरे भाई से शादी की है, तो वह घर मेरे भाई का हुआ, और इस तरह वह मेरा भी हुआ। सही, उसे बेचने का अधिकार नहीं है। यह घर तो हमारे झांव परिवार का है। वह तुम्हारा प्रॉपर्टी पेपर मान्य नहीं है। तुम्हारी बात नहीं चलेगी, कानून ही सब कुछ तय करता है। तुम पुलिस को किसने बुलाया? कानून के रक्षक साथी। यह तो साफ हमारा घर है, लेकिन वह जबरदस्ती हमें बाहर निकाल रहा है। आपको हमारा न्याय करना होगा। छोटा झो, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? पलट कर देखो। मिस्टर झांग, मिस झू, आज मैं फ्लैट लेने जा रहा हूं। क्या तुम्हारी रुचि है? चलो वहां जाकर मजा देखते हैं। बहुत अच्छा। झो ये मेरा घर गया। तुम्हारा झो परिवार तो बस एक झुंड है, बेघर कुत्तों का। तुम्हें अभी तक पता नहीं है, आज झो परिवार का घर से बाहर निकाल दिया गया है। यह क्या मामला है? वही पुराना झो परिवार है, बहुत ज्यादती कर रहे हैं।
सुना है कल रात उसने सुवान को पीटा। क्या उनका घर भी हड़पना चाहते हैं? सुवान, सीधे घर बेच दिया। कानून वाले आ गए हैं। मेरी राय में तो पहले ही ऐसा करना चाहिए था। इतना बड़ा परिवार, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। छोटे देवर का परिवार, दूसरों का घर जबरन रोके रखना और रोज रोज ताना मारते रहना, सुवान को तंग करना। बिल्कुल सही। अगर मैं सुवान होती तो बर्दाश्त नहीं कर पाती। यह सजा सही मिली। कानून अधिकारी साथी, यह बेटा तुम आखिर लौट आए। तुम जल्दी से उन्हें बता दो यह घर तुम्हारा और सुवान का है। पति पत्नी की संपत्ति, उसे कोई अधिकार नहीं है हमारा यह घर बेचने का। मां, आप घबराइए मत। आप ही जोई है ना? मैं यहाँ की नई मालकिन हूँ। आप लोग अभी गैरकानूनी कब्जे में हैं। मेरी निजी संपत्ति, कृपया तुरंत अपना सामान लेकर चले जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। यह मेरी पत्नी का घर है, वह इसे बेच ही नहीं सकती। मिस्टर झो, कृपया शांत रहें। बातचीत से समझौता करें। मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती। मकान बेचना, उसके झांसे में मत आना। हम पहले ही जांच कर चुके हैं हालात की। यह घर सुजीता जी का है। शादी से पहले का संपत्ति और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पर केवल सुश्री सुवान का ही एक नाम है। उन्हें पूरा अधिकार है, कोई लेकिन नहीं। चूंकि यह सुश्री सु की व्यक्तिगत संपत्ति है तो अनुमति लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सहमति। इसके अलावा हमने कल ही मकान हस्तांतरण की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इस घर की असली कानूनी मालिक मैं हूं। तुम और तुम्हारे परिवार को तुरंत यहां से जाना होगा। हमने पहले ही पुष्टि कर ली है। श्री झांग ने जो कहा वह सच है। उन्हें आपसे मांगने का अधिकार है। तुरंत यहां से चले जाओ। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। बस कुछ शब्दों की बहस हुई थी। वह ऐसा कैसे कर सकती है? इतना जिद करना। घर बेच दिया तो मैं कहां रहूंगी? इतना स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? बस कुछ बहस हो गई थी। कल मैंने मिला सुजी को देखा था, उसका चेहरा सूजा हुआ था। यह तो घरेलू हिंसा है। वह मार खाने की हकदार थी। 6 थप्पड़। अगर पुलिस को बुलाया तुम पर आपराधिक मुकदमा चलेगा और तुम भी उसके पति होकर उसकी मदद न करना तो छोड़ो, यह बातें भी करते हो। बस कुछ शब्दों का तकरार हुआ था। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सच में मर्द कहलाने लायक हो? अगर उसे मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कह सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? चुपचाप घर बेच दिया। उसने इतनी हिम्मत। हाँ, क्या कभी उसने मुझे अपना पति समझा? तुम उसके पति बनने लायक नहीं हो। तुम सिर्फ एक हो इन लोगों के साथ। उसका खून चूसने वाले पिशाच हो, परजीवी हो। अब तुम्हारे कर्मों का फल आ गया है। एक झुंड कूड़े की तरह बाहर फेंके गए। उसके बिना तुम सब कुछ भी नहीं हो। तुम चुप रहो। उसने कहा था इस घर का आधा हिस्सा मेरा है। उसने यह कहा था। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। सुवान, क्या चिल्ला रहे हो? जल्दी से सामान समेटो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम, श्री झो, मकान मालिक ने तुम्हें अतिरिक्त समय दे दिया है। कृपया तुरंत यहां से चले जाओ। अगर सामान ज्यादा है तो अपना सामान कुछ देर के लिए समुदाय प्रबंधन कार्यालय में जमा कर सकते हो। मैं भैया, बाहर निकाल दिए जाएंगे। हम कहां जाएंगे? जल्दी कोई उपाय सोचो। सच में बाहर निकाल दिया गया। अब तो मजा आने वाला है। रोज रोज का झगड़ा और शोर, रोज रोज का शोरगुल। आगे से इस इमारत में उनका परिवार नहीं रहेगा तो कितनी शांति होगी। यह पूरा परिवार दिन भर कोलाहल मचाता रहता है, दूसरों के घर में अटका रहता है। अगर मैं होती तो बहुत पहले सहन नहीं कर पाती। अरे अब तो अच्छा हुआ, सब बेघर कुत्तों जैसे हो गए हैं। चुप रहो। मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि ऐसी बहू लाया जिसका दिल काला है? हमें मौत के रास्ते पर धकेल रहे हो। मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं नहीं जीना चाहती। यह तो बड़ा मजेदार मामला है। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, दूसरों के घर में रहना कोई स्थायी समाधान नहीं है।
तुमने सुना नहीं? अब ठीक है। दूसरे तुम्हें कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया, सारी इज्जत गवा दी। तुम भी चुप रहो। मैंने गलत कहा। माँ, क्या अब मेरा कोई घर नहीं बचा? बस रोते ही रहते हो। मैं तंग आ गया हूं। भैया कुछ तो बोलो। अब हम आगे क्या करें? तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ और हमारे परिवार को सड़क पर सोने दोगे? उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? तुम यहां मरने का नाटक मत करो। हम तुम्हारे घर से निकाले गए हैं। इसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। जो ये इन सालों तुम नहीं हमेशा मुझे सब्र करने को कहते हो, बस गुजर जाएगा। इस बार देखता हूं तुम कैसे सब्र करते हो। मैंने कैसे जन्म दिया तुम इस नाकारा बेटे को? तुम अपनी बीवी तक को काबू नहीं कर सकते। इस तरह हमारा घर ले गई, सब बेच दिया गया है। तुम बोलो, तुम बोलो। यह पूरा बड़ा परिवार, अब क्या किया जाए? तुम ही कुछ उपाय सोचो। उसे ही उपाय सोचने दो। उसके पैसे शायद तुम्हारे परिवार ने सब उड़ा दिया। अब तो शायद घर का किराया भी नहीं दे पाओगे। तुम ये निकम्मा आदमी, सच्चा निकम्मा। माँ गलत कह रही है क्या? अपनी औरत को भी नहीं संभाल पाए। सच में मर्दों की शर्मिंदगी हो तुम। हाँ, मैं बेकार हूं। सब तुम्हारी वजह से है। तुमने उसे मारा, इसीलिए आज यह हालात बने हैं। मेरा घर भी नहीं बचा। मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि तो अपनी ही औरत को संभाल नहीं सकता। अब मुझ पर दोष लगा रहा है। मेरा तुझ जैसा कोई भाई नहीं। शुरुआत में क्या मैं पागल हो गया था? उस पर क्यों आ गया? एक मामूली आदमी। बेटा जल्दी देखो, वह परी सुवान। सुवान, तुम वापस आओ। सुवान, रुको। ठीक है भैया, वो प्यारी सी लड़की अब वापस नहीं आएगी। दिन ढल गया है, हमें बस यह सोचना चाहिए आज रात का क्या करें। हाँ बेटा, बस एक औरत है। तुम इतने होशियार हो, वह जल्दी या बाद में घुटने टेक कर तुमसे वापस मांगेगी। अभी पूरा परिवार यही है, ठिठुर रहा है। तुम पहले एक घर ढूंढो, बाद में उससे हिसाब करेंगे। मैंने खुद को आधे दिन की छुट्टी दी है। पहले कभी नहीं जैसी आजादी और आसानी। और जो ये के बारे में, मेरे घर के बिना वह कुछ भी नहीं है। यहां तक कि अपने परिवार को एक आश्रय देने की जगह भी नहीं ढूंढ सकता। सुवान, तुमने मुझे और मेरे परिवार को ब्लॉक क्यों कर दिया? मैंने एक नया नंबर लिया तब तुमसे बात हो पाई। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं हो गए? तुम अभी हो कहाँ? तुम्हें क्या लेना देना? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने घर बेच दिया, हम कहाँ रहेंगे? मेरा घर है, मैं चाहूं तो बेच दूं। तुम मेरे कौन हो? क्या मुझे तुम्हें बताना जरूरी है? तुम इतने बेरहम हो। आखिर हम पति पत्नी हैं। मेरी माँ और मेरा भाई, वे भी तो तुम्हारे अपने हैं। जो ये पहली बात, यह घर मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। मैं चाहूं तो बेच दूं, यह मेरा अधिकार है। दूसरी बात, हम जल्द ही पति पत्नी नहीं रहेंगे। मैं अपने वकील को कहूंगा कि वह कल आपसे संपर्क करे, तलाक की बातचीत के लिए और बच्चों की हिरासत के मुद्दे पर भी। क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वे मेरे परिवार नहीं हैं। जब तुम्हारे भाई ने मुझे मारा और तुमने चुप्पी साध ली, उसी पल से तुम सब लोग मेरे लिए सिर्फ अजनबी बनकर रह गए हैं। मेरा कोई फर्ज नहीं कुछ अजनबियों की जिंदगी की जिम्मेदारी लेने का। सुवान, वो सब बीते दिनों की बातें हैं। तुम इतनी शिकायत क्यों रखती हो? पहले तुम ऐसी नहीं थी, इस तरह की नहीं थी। पहले मैं उन्हें सहन करती थी, इसलिए तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ हमेशा मेरे सिर पर चढ़ जाते थे। और तुम्हें भी लगता है कि मुझे बस सहन करना चाहिए। अब मैं और सहन नहीं करना चाहती, बस इतना ही। अगर तुम्हें बस इतना ही कहना है तो मैं फोन काट रही हूं। कल मेरा वकील तुमसे संपर्क करेगा। वनवा, मैं सच में गलत था। तुम अब वापस आ जाओ, हम फिर से शुरुआत करें, ठीक है? मैं झोकाई से तुम्हारे सामने माफी मंगवाता हूं। मैं उससे कहूंगा कि वह तुम्हारे सामने साष्टांग प्रणाम करके माफी मांगे। बस तुम वापस आ जाओ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।
जो ये बहुत देर हो चुकी है। मैं कोई देवी नहीं हूं और नहीं माफ करूंगी और तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगी मुझे फिर से चोट पहुंचाने का। आज से मेरा जीवन सिर्फ मेरे लिए होगा, मेरी बेटी के साथ जीना। भैया कैसे हैं? वह औरत, क्या उसने अपना मन बदल लिया है? इज्जत दी तो ठुकरा दी। वह कौन सी चीज है? माँ, क्या हमने सच में गलती कर दी? गलती कैसी गलती? यह तो वही बात है जिससे शादी की उसी के साथ रहो, चाहे कुत्ते से शादी हो उसी का साथ निभाओ। सुवान बिल्कुल वैसी ही है। माँ, पहले उन बातों को छोड़ो। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि पहले रहने की जगह ढूंढो। हाँ बॉस, आज रात हम आखिर रहेंगे कहाँ? इस घर में। लेकिन सबसे काबिल तो तुम ही हो। तुम माँ को सचमुच सड़क पर नहीं सोने दे सकते। मैं 1-1 लौट आई है। बच्चा सो गया है। तुम दिन भर थक गई हो, जल्दी आराम करो। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी सो जाओ। बच्चे की हम देखभाल कर लेंगे। पापा, माँ, तुम दोनों का शुक्रिया। पगली बच्ची, सब अपने ही तो हैं। शुक्रिया कैसा? यही तो मेरा असली घर है। इन सालों में मैंने झो परिवार में कैसे गुजारे, एक मुफ्त आया की तरह। हर दिन मुर्गे से भी पहले उठती हूँ और कुत्ते से भी देर से सोती हूँ। छोटों की देखभाल के बाद बड़ों की सेवा, पति की सेवा के बाद देवर की सेवा। मिलता है आभार नहीं, बल्कि यह मेरा फर्ज समझा जाता है। आदेश चलाना और 6 जोरदार थप्पड़। यह चेहरा हर पल मुझे याद दिलाता है कि मर्द का वादा कितना सस्ता होता है, रिश्तेदारी के रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। सौभाग्य से मेरा साथ देने वाले लोग मेरे साथ हैं, माँ, पापा और मेरी बेटी भी। भैया, तुम हमें यहां ठहराना चाहते हो? अरे बॉस, क्या यह इंसानों के रहने की जगह है? क्या तुम माँ को बदबू से मार डालोगे? हाँ भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसी जगह रहने के लिए दे रहे हो? यहाँ तो पैर रखने की जगह भी नहीं है। हम रहेंगे कैसे? रहने को जगह मिल गई बस काफी है, नहीं तो सबको सड़क पर सोना पड़ता। नहीं भैया, तुम। बॉस, मैं तेरी माँ हूँ। तू मुझे सड़क पर सुलाएगा? तुझे डर नहीं लगता कि लोग तेरी पीठ पीछे बातें करेंगे? तो फिर मैं क्या करूं? मेरी पिछली तनख्वाह जो 10,000 से ज्यादा थी सब तुम्हें दे दी। आओ मुझे बताओ पैसा कहाँ है? मैं भैया, अब महंगाई इतनी ज्यादा है, इतने थोड़े से पैसे में क्या खर्च चलता है? तुम जल्दी से सुवान को फोन करो। मैंने पता लगाया है, उसका वह घर 8 लाख से ज्यादा में बिका है। हमें एक नया खरीद कर दो। हाँ, इतने पैसे कमा रहा है, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, सब अकेले हड़प जाएगी। मैंने कॉल किया, उसने जवाब नहीं दिया, मेरे नए नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। नहीं तो जाओ और उसे ढूंढो। वह तो अपने मायके चली गई है, उसके मायके जाकर हंगामा करो। मुझे यकीन नहीं होता वह आसमान सिर पर उठा लेगी क्या? हाँ, उसके मायके जाकर उसे ढूंढो, उससे सारा पैसा निकलवाओ। हमारे लिए एक और सेट खरीद लो। हमारे झो परिवार की बहू अच्छी है, यह हमारे झो परिवार का पैसा है। बस करो तुम लोग। अब तक तुम लोग अब भी सोच रहे हो सुवान को कैसे सताओगे? क्या तुम सोचती भी नहीं? हमने कुछ गलत नहीं किया, हम क्या सोचें? माँ, मैं सचमुच थक गया हूं, तुमसे विनती है, बस बंद करो। बस एक ही बिस्तर है, आज रात कैसे सोएंगे? सिर्फ एक बिस्तर बचा है। माँ सोएगी, हम फर्श पर सोएंगे। अरे, तुम्हारे भाई के घर में कम से कम एक छोटा बिस्तर तो है, एक सोफा भी सोने के लिए है। तुमने मुझे और बच्चे को फर्श पर सुला दिया। बड़े उठो, अपनी बीवी को भी नहीं संभाल सकते, तुम्हें बिस्तर पर सोने की इच्छा है, तुम उठो। अरे, पहले सोचा था परिवार का साथ होना
सबसे बड़ा सुख है। इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने बार बार सुवान को दुख दिया, लेकिन आज तक मुझे एहसास हुआ जिसकी मैं रक्षा कर रहा था वे तो सिर्फ खून चूसने वाले थे, परजीवी। और वह एकमात्र इंसान जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझे एक घर देने वाली वह औरत, उसे मैंने खुद ही दूर धकेल दिया है। मैं जानता हूं मैं गलत था सुवान, मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। वकील वांग नमस्ते, मैं सुवान हूं। सुजी नमस्ते, बैठिए। पहले मुझे संक्षेप में बताइए अभी जो समस्या सामने आई है वह। सुजी, यह कहना ही पड़ेगा सुजी, तुमने बहुत अच्छा किया घरेलू हिंसा का सामना करते हुए और उस आदमी के साथ रहते हुए जो तुम्हारी कदर नहीं करता। सबसे सही तरीका यही है कि तुम समय रहते रुक जाओ और अपनी संपत्ति की रक्षा करें और व्यक्तिगत सुरक्षा का ध्यान रखें। वकील साहब, आप हमारे पूरे शहर में सबसे अच्छे तलाक वकील हैं। यह मामला पूरी तरह आपको सौंपता हूं। सबसे पहले तो घर के बारे में। यह घर तुम्हारी शादी से पहले की संपत्ति है। घर बेचने से मिले ये 80 लाख रुपए पूरी तरह से तुम्हारे व्यक्तिगत हैं। जो ये को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यह बच्चे के बारे में है। पालन पोषण अधिकार का मामला। तुम्हारे पास अब स्थिर आवास है। हालांकि अभी तुम अपने मायके में हो, लेकिन तुमने क्षमता है कभी भी नया घर खरीदने की। तुम्हारे पास पर्याप्त धन है, पूरी तरह से सक्षम हैं बच्चों के लिए सृजन करने के लिए सर्वोत्तम आवास और शिक्षा की सुविधाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो ये परिवार वालों को अनुमति दी या उकसाया आपके साथ घरेलू हिंसा करने के लिए, तो यह बात अदालत में उनके बच्चे की हिरासत के लिए संघर्ष करने में बेहद नुकसानदायक है। इसलिए सुजी, आपकी जीत की संभावना 100% है। वकील साहब, मेरी सिर्फ एक ही मांग है, जल्द से जल्द तलाक की प्रक्रिया पूरी करें। मैं उस परिवार के साथ अब और कोई लेना देना नहीं चाहती। कोई बात नहीं, मैं तुरंत अदालत में तलाक की अर्जी दायर करता हूं और संपत्ति संरक्षण के लिए आवेदन करें। जो ये के नाम से जमीन, सभी बैंक कार्ड और संपत्ति को फ्रीज कर दें, उसे ट्रांसफर करने से रोकने के लिए वैवाहिक संपत्ति। ठीक है। देखो सुवान, पत्नी, मैं आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। छोड़ दो, कहने को कुछ नहीं है। मुझे कुछ कहना है। पत्नी, मैं सच में जान गया कि मैं गलत था। मुझे अपने भाई को इतना छूट नहीं देनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होना चाहिए था जब तुम्हें मारा जा रहा था। मैं बहुत बुरा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। पत्नी, मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मैं जानता हूं तुम मेरी मां और भाई को नहीं चाहती। घर पर ही रहो, मैं उन्हें दे दूंगा। बाहर किराए का घर ले लो। नहीं, मैं उन्हें गांव वापस भेज दूंगा ताकि वे फिर कभी हमारी जिंदगी में दखल न दे सकें। बहुत देर हो चुकी है जोई, मैंने वकील को बता दिया है। तलाक का मुकदमा दायर करने के लिए मैं तुम्हें फिर कभी मुझे चोट पहुंचाने का मौका नहीं दूंगा। पत्नी, मुझे एक और मौका दो। मैं तलाक नहीं चाहता। हम पहले की तरह रहें, अच्छी तरह जीना। जोई, अगर माफी मांगने से काम चलता तो इंस्पेक्टर की क्या जरूरत है। अगर घुटने टेकने से माफी मिल सकती है तो मेरे उन 6 थप्पड़ों का क्या कोई मतलब रह गया। हर माफी माफ नहीं की जा सकती। मैं यह घर नहीं खो सकती। हमारे बच्चे हैं, कान कान के बारे में सोचो। अगर तुम सचमुच बच्चे की भलाई चाहते हो तो जल्दी से तलाक लेते हैं। मैं एक औरत हूं, मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छी मिसाल कायम करनी है। मैं उसे यह नहीं सोचने दूंगी कि औरत को चुपचाप सब सहना चाहिए या लगातार समझौता करते रहना चाहिए। नहीं पत्नी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तू मुझे छोड़ दे। नहीं पत्नी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तू मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ओ मेरी प्यारी, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरी बेटी को छोड़ दो। जब तुम मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो कृपया आगे से उससे दूर रहना। पापा, मुझे पापा मत कहो, मैं इस लायक नहीं हूं और तुम भी मेरे दामाद बनने लायक नहीं हो। पापा, मेरी बात सुनो। तुम बहाने मत बनाओ। तुम और तुम्हारे सारे घर वाले ने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया
हमें सब पता चल गया है। उसने भी वकील को काम पर लगा दिया है तलाक की बात करने के लिए। अब से तुम यहाँ मत आना, तुमने हमें परेशान किया है, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। कैन कैन सिर्फ 3 साल की है, वह अपने पापा के बिना नहीं रह सकती। कैन कैन के खातिर सोचो। बस इस बार मुझे माफ कर दो, ठीक है? तुम मेरी पोती को बहाना बनाने की सोच भी मत, हम पर दबाव डालने के लिए। हम तुम्हारी उन चालों में नहीं आते। अभी के अभी निकलो यहाँ से, हम अभी भी कर सकते हैं। आखिरी बची इज्जत बचा लेते हैं। चल बेटी घर चलते हैं। मैं तुम्हारी माँ को कहूंगा तुम्हारे लिए बनाने को तुम्हारी पसंदीदा चिकन सूप। ठीक है पापा। देखो देखो, मैं सच में अपनी गलती मानता हूं। तुम लोग मुझे एक बार माफ क्यों नहीं कर सकते? एक मौका क्यों नहीं दे सकते? देखो देखो, खींचो खींचो खींचो, पूरे कमरे में धुआं फैला है, फिर भी पी रहे हो। क्या तुम हमें मारना चाहते हो? परी, मैंने तुम्हें मौका दिया है ना? आओ जोर से मारो। अभी सुवान को भगाया है, अब मुझे भी भगा दो। तुम आओ और लड़ो। शोर मत करो, मेरा सिर फटने वाला है, मुझे थोड़ी शांति से रहने दो, ठीक है ना? कमरे में सारी धुआं बदबू है, नूडल्स और पैरों की गंध। इतनी शांति कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी है ना? भैया तुम लौट आए। बॉस, क्या तुमने उस प्यारी लड़की को देखा? क्या वह पैसे लेकर वापस आएगी? वह प्यारी लड़की भरोसेमंद नहीं है। अरे मैं कहता हूं, क्या तुम आदमी भी हो या नहीं? अपने ही पैसे वापस नहीं ला सकते? अब क्या होगा? हम कैसे इस बदहाल जगह में रहते रहें? सही कहा भैया, तुम्हारी तनख्वाह तो काफी अच्छी है ना? जल्दी से हमारे लिए किराए पर ले लो, एक बड़ा सा घर रहने के लिए। पीठ में खुजली होने लगी है, यह जगह इंसान के रहने लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ भैया, जल्दी से एक घर ढूंढो, जब हम स्थिर हो जाएंगे उस छोटी परी से हिसाब चुकता करेंगे, उसे सस्ते में नहीं छोड़ सकते। बॉस, जल्दी से एक घर ढूंढो, यह शैतानी जगह मैं एक दिन भी नहीं रुकना चाहता। माँ, मेरी पिछली तनख्वाह मेरे रोज के खर्चों के अलावा सब आपको और छोटे काई को दे दी। मेरे पास पैसे कहाँ हैं? किराए के पैसे तुम्हें ही देने होंगे। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास भी नहीं है। तुमने पहले जो पैसे दिए थे, हमारे पूरे परिवार का खर्चा क्या होगा? मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे? भैया, पहले के पानी, बिजली, गैस के बिल वे सब सुवान ने भरे थे, तुम्हारा तो कोई खर्च ही नहीं है। यह कैसे संभव है कि पैसे नहीं हैं? तुम हमें देना ही नहीं चाहते हो क्या? किराए का घर लेकर रहो। हाँ, तुम 30 साल के हो चुके हो, तुम्हारे पास किराए के घर के पैसे तक नहीं हैं। एक बात याद आई, क्या तुम्हारे पास अपनी निजी बचत नहीं है? मैं तुम्हारे पास निजी बचत है, और तुमने मुझे 1000 भी दिए थे, वह सुवान के सहायक कार्ड का पैसा था। क्या उसका सहायक कार्ड अभी भी तुम्हारे पास है? इससे किराए का घर लेने में काम आ सकता है। उस कार्ड में जो पैसा है उससे ज्यादा से ज्यादा एक छोटा 2 कमरा फ्लैट ही मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी थोड़ा संभाल कर रहते हैं, जब तक मैं अपनी और सुवान की समस्या सुलझा नहीं लेता। छोटे 2 कमरों वाले घर में हम कैसे रहेंगे? मैंने पहले ही कह दिया था, इस बार मैं बिल्कुल बैठक में नहीं सोऊंगा। बड़े भाई, मैं बूढ़ा हो गया हूं, नींद हल्की है, मुझे अकेला कमरा चाहिए। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने जो घर किराए पर लिया है, मेरे पास रहने की जगह तक नहीं है क्या? क्या तुम लोग बहुत ज्यादती नहीं कर रहे? भैया, हम तो बातचीत कर रहे हैं। मेरी राय में तो सीधे 3 बेडरूम वाला फ्लैट किराए पर ले लो, इस तरह सबको आराम से रहने को मिलेगा। हाँ 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 बिल्कुल, 3 बेडरूम वाला फ्लैट सबसे सही रहेगा, इस तरह कमरे के लिए झगड़ा भी नहीं होगा। तुम लोग वह सहायक कार्ड एक से ज्यादा किराए पर नहीं दे सकता, छोटा 2 कमरों वाला। अगर तुम लोग मानो तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, नहीं तो तुम लोग अपने गांव लौट जाओ। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने बड़ी मुश्किल से अभी बड़े शहर में आया हूं, मैं किसी हालत में वापस नहीं जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, हमें ऐसे ही शर्मिंदा होकर लौटना पड़ेगा, फिर गांव वालों को मजाक का पात्र बनना पड़ेगा।
तो फिर सिर उठाकर कैसे जी पाऊंगा? मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर तुम सच में हमें वापस भेजोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। भैया, सबसे कह दिया है कि हम शहर में भैया के साथ मजे करने आए हैं। इस तरह वापस जाना बहुत शर्मनाक है। वैसे भी तुम ही मुखिया हो, तुम हमें अनदेखा नहीं कर सकते। भैया, तुमने पिताजी की अंतिम क्रिया के सामने वादा किया था कि हमारा ध्यान रखोगे। बस करो। अब लड़ाई नहीं। मैं फिर से सोचने की कोशिश करता हूं। मां, मुझे भूख लगी है। शिंग शिंग को भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारे उस कार्ड पर क्या उसमें अभी भी पैसे नहीं हैं? शिंग शिंग को लेकर कुछ खाने का सामान खरीद लाओ, साथ ही हमारा दोपहर का खाना भी ले आना। यह भी चुपके से वापस आ गया। बड़े पापा, बस करो, बहुत हो गया। नहीं, मुझे और खरीदना है। मुझे और चिप्स खरीदनी है। मिस्टर, कुल बिल 379 रुपए। कार्ड से भुगतान करूं? श्रीमान, यह कार्ड ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक है। हाँ, सही है। यह तो उसका ही सहायक कार्ड है। महोदय, इस तरफ। क्यूआर कोड स्कैन करें। महोदय, बैलेंस अपर्याप्त है। धन्यवाद। सुवान नहीं है, मैं ही हूं। कंगाल बेचारा, यहां तक कि भिखारी से भी बदतर है। सुवान, तुमने घर वापस ले लिया। वो सब कुछ वापस ले लिया। आराम और इज्जत, जैसा तुम चाहती थी। मैं तुमसे पूरी तरह से अपने असली रूप में लौट आई हूं। माँ, पापा, बड़े चाचा ने मेरे लिए बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें खरीदी हैं। बेटा, खाना कहाँ है? ये तो सब स्नैक्स हैं। तुम माँ को बस यही खिलाओगे? हाँ भैया, यह खाने की चीज कैसे हो सकती है? सुजी, तुम ताजा दिख रही हो। बिल्कुल, इन दिनों मां बाप का प्यार मिल रहा है। बेटी का साथ है। कोई झगड़ा नहीं, कोई दोष नहीं। हमेशा के लिए भी नहीं होता। खत्म न होने वाले घरेलू काम। मन अच्छा हो जाता है। चेहरे पर चमक तो आएगी ही। यह बात सही है। ये हैं, मैंने अदालत में गिनाए थे। जो ये की गलतियां शामिल है। परिवार के सदस्यों को लंबे समय तक बर्दाश्त किया। तुम्हारी शादी से पहले की संपत्ति पर कब्जा कर लिया। तुमने क्या सहा? घरेलू हिंसा के प्रति उदासीनता। और शादी के बाद सालों तक वेतन आए। अपनी मां और भाई को ट्रांसफर कर दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अपने छोटे से परिवार के प्रति आर्थिक जिम्मेदारी, हर एक बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। और यह दस्तावेज संपत्ति सुरक्षा का आवेदन है। हालांकि अभी झो ली के नाम पर लगभग कोई संपत्ति नहीं बची है, लेकिन वह भी पूरी तरह जमा दी गई है। अब उसके पास एक पैसा भी हिल नहीं सकता। बहुत खूब किया मिस सू। अगर कोई समस्या नहीं है, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं आगे की प्रक्रिया शुरू कर सकूंगा। यह सड़ा हुआ विवाह आखिरकार पहुंच गया है कानूनी समापन प्रक्रिया पर। माँ, पिताजी, तुम उसे लाड करते रहो। हमारी अपनी नातिन है। हम दुलारेंगे नहीं तो कौन दुलारेगा? वन वन, आगे तुम क्या सोच रही हो? माँ, पापा, मैं एक और घर खरीदने की सोच रहा हूं। वन वन, तेरे पापा, मेरा मतलब यह नहीं है। यानी तुम अभी जवान हो। अब से मैं अकेला जीवन जीऊंगा। मैं जानता हूं तुम लोग क्या कह रहे हो।
इसका क्या मतलब है? अभी मैं तैयारी कर रहा हूं पैसों को संपत्ति में बदलने की, ताकि मेरे और कैन कैन के लिए भविष्य के जीवन में एक सुरक्षा मिल सके। और व्यक्तिगत जीवन के बारे में मुझे अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी बेटी ही मेरे लिए काफी है। छोड़ो भी, आगे की बातें आगे देखेंगे। अगर फिर कोई ढूंढा बेजिम्मेदार आदमी, तो अभी जैसा है वैसा ही अच्छा। मेरी बेटी को तो मैं पाल सकती हूं, किसी और मर्द पर निर्भर नहीं रहना। अगर घर खरीदना हो तो जरूर खरीदना अच्छे इलाके का घर, हमारे पास ही हो तो बेहतर। ऐसी बात है, आगे से कैन कैन स्कूल जाएगा, हमारे लिए देखभाल करना भी आसान होगा। धन्यवाद मां। बाकी सब बातों के लिए तुम खुद फैसला करो। वो पैसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो। अगर कम पड़े तो मेरे पास अभी भी है। पापा और तुम्हारी मां हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। भैया तुम क्या कर रहे हो? काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या? मां मेरी पैंट। पति, बच्चे को एक जिम्मा हो गया है। यह बदहाल जगह इंसान रहने लायक नहीं है। अरे बॉस, तुम्हारे पास अभी भी 100 रुपए बचे हैं न? यहीं रुको थोड़ी देर, हम शिंगशिंग के लिए दवाई ले आते हैं। निकासी। जो ये मेरी योजना कहाँ है? 2 दिन हो गए, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मैनेजर कार्यपत्र। माफ कीजिए मैं तुरंत करता हूँ। दिमाग हमेशा कहीं और रहता है। क्या तुम काम करने लायक भी हो या नहीं? कर्मचारी पहचान पत्र। नहीं कर सकते तो चले जाओ। मैनेजर कर्मचारी पहचान पत्र। इन दिनों घर में कुछ समस्या आ गई है। क्या आप अग्रिम दे सकते हैं? अगले महीने की तनख्वाह। बस 2 दिन पहले ही तनख्वाह मिली है और तुम अगले महीने की अग्रिम मांग रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो? काम ठीक से नहीं करते मैं तुम्हें निकाल दूंगा। झो भाई, इन 2 दिनों में तुम्हें क्या हुआ है? छोटे लियो, क्या झो भाई से कुछ पैसे उधार ले सकते हैं? जब तनख्वाह मिलेगी मैं तुरंत तुम्हें वापस कर दूंगा। झो भैया, मैं तुम्हें अधिकतम 1000 रुपए उधार दे सकता हूं। जब तनख्वाह मिलेगी तुम्हें मुझे जरूर वापस करना होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, उस समय तुरंत तुम्हें दे दूंगा। कियांगजी। झो भैया, तुम तो जानते हो मेरे सारे पैसे मेरी बीवी के पास हैं। मुझे हफ्ते में सिर्फ 50 रुपए मिलते हैं खर्च के लिए। तुम भी तो अपनी बीवी के कंट्रोल में हो। तुम क्या जानो? बीवी का कंट्रोल तो अच्छी बात है, वही सबसे खुशी की बात है। तू अकेला कुत्ता है, मैं तुझे समझाऊंगा तो भी तू नहीं समझेगा, है ना? झो भैया, मैं पति, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं। फिर से माँ और झो काई को जेब खर्च दिया है। एक बड़ा आदमी बाहर होता है, उसकी जेब में पैसे कैसे नहीं हो सकते? पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, पत्नी द्वारा देखरेख होना, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। माँ, तुम्हें यह घर कैसा लगता है? फिर से स्कूल जोन वाला है। हाँ, यह इलाका तो बहुत अच्छा है, लेकिन जगह बहुत छोटी है। वातावरण भी थोड़ा खराब है। मेरी बेटी यहां रहती है, बेशक सबसे अच्छा रहना चाहिए। पापा, कोई बात नहीं, पैसे की चिंता मत करो, माँ पापा देंगे। चलो हम फिर से देखते हैं, ज्यादा मुनासिब। चाचा और चाची, हमारे दूसरे हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा रेडी टू मूव फ्लैट है। फर्निश्ड सैंपल अपार्टमेंट, क्षेत्रफल और वातावरण भी बहुत अच्छा है। क्या तुम देखना चाहोगे? ठीक है, चलो देखने चलते हैं।
तू दोबारा कह। इस घटिया होटल को तोड़ दो। एक चीज तोड़कर दिखा। तू सोचता है मैं हिम्मत नहीं करूंगा? तोड़ दिखा। झोंक आई। तू रुक जा। भैया आखिर तुम लौट आए। हमें बाहर निकाल रही है। क्या बकवास है बूढ़ी औरत। दीदी गुस्सा शांत करो। मेरा भाई बोलना नहीं जानता, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। हमारे यहाँ 2 लोगों का कमरा है। तुम लोग पूरे परिवार के साथ हो। 5 लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। हम कितने लोग हैं, तुम्हें क्या? पैसे दे देंगे बस। तुम्हें लगता है यह घर हमें रहना पसंद है? चलो तुम चुप रहो। आज सब कुछ यहां से हटा दो। यह तो बाजार जैसा लग रहा है। मैं अपना धंधा कैसे चलाऊं? दीदी कृपया थोड़ी रियायत दीजिए। हमारे परिवार की हालत बहुत मुश्किल में है। ठीक है ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें अतिरिक्त पैसे दूंगा। अगर तुम हमें अभी निकालोगे तो हम सचमुच सड़क पर सो जाएंगे। अच्छा 200 और जोड़ो। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूं। बस 2 दिन, सारा सामान ले जाओ। ठीक है ठीक है। मेरी ही किस्मत खराब है। धन्यवाद दीदी, धीरे चलना। भैया तुमने पैसे जुटा लिए। भैया तुमने पैसे जुटा लिए। आज मैंने अपने साथी के साथ 1000 रुपए उधार लिए, अभी उसे 200 दिए। अब 800 बचे हैं। बचत से खर्च करना। कुछ दिन चल जाएंगे। 800 में क्या होगा? भिखारी समझा है क्या? हाँ भैया, बच्चे को एक जिमा हो गया है। दवा लगाने से भी आराम नहीं मिल रहा, फिर भी अस्पताल ले जाना पड़ेगा। दिखाना है ना? भैया तुम फिर से सहकर्मी से कुछ उधार ले लो, हमारी मुश्किल चलेगी। मुख्य बात है कि बच्चा दुखी न हो। तुम्हारा भतीजा हूं मैं। हाँ फिर से कुछ उधार लेने जा रहा हूं। सब साथी तो हैं। मुसीबत आ गई है। वे मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम लोग मुझे कहां भेज रहे हो पैसे जुटाने के लिए? क्या तुम लोग मुझे मार डालोगे? तो फिर तुम किसे दोष देते हो? तुम्हारी पत्नी के पास तो पैसा है, 80 लाख रुपए, लेकिन तुम एक पैसा भी वापस नहीं ला सके। तुम ही बताओ, तुम यह बेकार आदमी। हमारा झो परिवार तुम जैसी प्यारी लड़की को कैसे पाला? वह उसने पैसे देने से मना कर दिया। वह उसने तलाक के लिए केस भी कर दिया। आज मुझे अदालत का नोटिस मिला। कुछ दिनों में कोर्ट की सुनवाई होगी। क्या उसे इतना साहस मिल गया है? उसकी तो तलाक लेने की हिम्मत। हम इस हालात में क्यों हैं? यह सब उसी की गलती है। उसे केस करने का भी साहस है। क्या हमें कमजोर समझा है? झोंक आई। अपने दिल से पूछो, आखिर किसने किसको सताया है? अगर तुम नहीं होते। रुको, पहले उसने सोचा था, हमें बाहर निकाल दिया। क्या यह भी मेरी गलती है? दोष दो तो अपने आप को दो। अपनी बीवी को भी नहीं संभाल पाए। अगर तुम उसे काबू में रख सकते हो तो वह घर बेचने की हिम्मत करेगी, तलाक की बात करने की हिम्मत करेगी। तुम्हारे भाई ने सही कहा, उस किस्म की औरत के साथ नरमी से काम नहीं चलता। बिल्कुल सही। क्या वह अपने मायके नहीं गई है? हम सीधे उससे जाकर भिड़ जाते हैं। उसका असली चेहरा सबको बता देंगे। मुझे नहीं लगता कि उसे शर्म आएगी। हाँ, मेरी पत्नी सही कह रही है। औरतों को इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है, खासकर शहरी लोगों को। तब वह मिन्नतें करेगी कि हम मामला शांत कर दें। वापस आ जाएगी चुपचाप, यहां तक कि मेरे लिए बड़ा घर खरीदेगी। अरे यह तरीका तो बहुत अच्छा है। क्या वह इतनी उच्च आदर्श है? तो हम बस उसका मुखौटा उतार देंगे ताकि पड़ोसियों के सामने वह शर्म से सिर न उठा सके। देखते हैं फिर भी हिम्मत करती है हमारे सामने अकड़ दिखाने की। नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। भैया तुम पागल हो गए हो। उसने तुम्हें इतना नाराज कर दिया और तुम अब भी उसकी तरफ से बोल रहे हो। नहीं, तुम लोग नहीं जा सकते। अगर तुम लोग गए तो हमारा वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। भैया वापस चलते हैं। क्या तुम अब भी उसके साथ रहने की सोच रहे हो? उसने तो हमें मौत के घाट उतार दिया है। भैया हम उससे झगड़ने नहीं जा रहे, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं, पैसे वापस लेने। और भाभी डर गई तो शायद तलाक नहीं होता। दोंगमई ने सही कहा। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें अपना प्यारे बेटे के रूप में नहीं मानूंगी। तुम्हारी औरत तुम्हारे सिर पर चढ़ बैठी है। पेशाब पखाना करने गया था, तुमने एक भी आवाज नहीं निकाली। मैं भी ऐसा नहीं हूं। छोटे प्यारे के भैया बिल्कुल दबा दिया गया है, अब भी नहीं उठोगे। ठीक है, तो कल हम सारा परिवार सड़क पर सोने का इंतजार करो। भैया
तुमने भाभी से पहले भी तो मदद मांगी है। अगर नरमी से काम नहीं बना तो सख्ती से शायद बन जाए। यही तय है। कल तुम रास्ता दिखाना, हम सब साथ चलेंगे। कौन है? आ रहा हूं, आ रहा हूं। यह कौन है? तुम लोग क्या करने आए हो? सुवान कहाँ है? हम उसे ढूंढ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग कैसे आ गए? यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। सुवान, तुमने हमें मजबूर कर दिया सड़कों पर भटकने के लिए। तुम तो बड़े आराम से रह रहे हो। वह तुम्हारी अपनी करनी का नतीजा है। बाहर जाओ। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत। मैं देख रहा हूं। तुम फिर मार खाना चाहते हो क्या? मैं देखता हूं कौन हिलता है मेरी बेटी को। प्यारी, गुस्सा मत करो। छोटे काई भी ऐसे ही हैं। मजबूरी में बहुत घबरा गए थे। हम तुम्हें घर लेने आए हैं। मुझे घर लेने? जो ये सपने मत देखो। यही मेरा घर है। भैया, उससे बहस क्यों कर रहे हो? सुवान, सुन लो मेरी बात। वह घर कम से कम आधा तो मेरे भैया का ही है। तुम हमें घर की बिक्री का पैसा दो, हम तुरंत चले जाएंगे। वरना मुझे तुम पर सख्त होने पर मजबूर न करना। हाँ, हमें किराया दो। और साथ ही मेरे बेटे से तलाक नहीं ले सकती। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? वह घर मेरी बेटी का है। शादी से पहले की संपत्ति। तुम्हें इससे क्या लेना देना? वह मेरे भाई की पत्नी है। उसकी चीज मेरे भाई की है। इन सालों में वह मेरे भाई पर पलती रही। अब घर बिक गया है। वह अकेले सब क्यों रखे? आज पैसा नहीं निकालोगी तो नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे घर में रहूंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, पैसे नहीं दूंगी। उनके घर में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तुम लोग, तुम सब। माँ, कैन कैन का ख्याल रखना। उसे कमरे में ले जाओ। जो ये वे जो कह रहे हैं वही तुम भी सोच रहे हो। मैं इन सालों तेरे पैसे खर्च हुए हैं उन पर। इस पूरे परिवार का खर्च, खाना पीना रहना, यह सब मेरा है। सुवान का। इन सभी वर्षों में मैंने उस परिवार के लिए मैंने सहा, मैंने समझौता किया। लेकिन मैं अच्छे से अलग क्यों नहीं हो सकते? तुम उन्हें ले आए मेरे घर में उपद्रव करने। शुरू में मैं वाकई अंधा था। पत्नी, मेरी बात सुनो। तुम ये प्यारी सी चीज इस औरत ने सिर पर चढ़ा लिया। तुम विरोध तक नहीं कर सके। छोटे कै, उन्होंने पैसे नहीं दिए। सामान उठाओ, घर तोड़ दिया है। देखते हैं पैसे देते हैं या नहीं। माँ, बस देख लेना। हिम्मत करके। आज तुम्हारी हिम्मत हुई तो हमारे घर। मैं तुम लोगों को बुरी तरह से पछताऊंगा। विश्वास नहीं तो आजमा कर देखो। तुम पहले जो ये की खातिर मैं तुम्हें छोटे देवर समझती थी, हर बात सह लेती थी। लेकिन अब तू कौन होता है हमारे घर में इतराता हुआ? मैंने कैसे जन्म दिया तुम दोनों प्यारे बच्चे? तुम हिम्मत नहीं करते। मैं आता हूं। प्राचीन कहावत है कि सास बहू को मारती है। वह तो स्वाभाविक बात है। मैं आज ही तुझे मार डालूंगी तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। रुको, मैं यहां हूं। देखते हैं कौन मेरी बेटी को हाथ लगाता है। तू तू क्या तू? यह मेरा घर है। तुम्हारी बारी अभी नहीं आई है यहां उधम मचाने की। पापा, हम कौन है तेरा पापा? तुम सबका पूरा परिवार मिलकर मेरी बेटी को सताते हो। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया और मेरे घर में आकर उपद्रव करते हो। सच में लगता है कि सुपरिवार की बेटी का कोई सहारा नहीं है। अरे बाप रे, यह तो बिल्कुल अन्याय है। मेरी बहू ने कब्जा कर लिया हमारे घर का पैसा। हमें वापस दो, सबका सत्यानाश कर दोगे। आप लोग देखिए, यह दुष्ट महिला कैसे मुझ बूढ़ी को सताती है। आप ही न्याय करो। यह लाओसू परिवार वाली यह लड़की, वह हमें मौत के घाट उतारने पर तुली है। यह लाओसू क्या हुआ? उनका परिवार हम गरीब रिश्तेदारों को तुच्छ समझता है। उसकी बेटी ने मेरे बेटे का घर बेच दिया। वह मेरे बेटे की परवाह नहीं करती और न ही इस बूढ़ी मां की।
हमारे परिवार को मार डाला जा रहा है। सड़क पर फेंक दिया गया। बच्चे को दूध का पाउडर भी अब नसीब नहीं होता। आज अगर तुमने घर बेचने के पैसे हमें नहीं लौटाए तो मैं भी नहीं रहूंगी। तुम लोगों का इतना बेहया। पापा। फिल्म अपने अंत में एक गहरी सच्चाई सामने लाती है। रिश्ते सिर्फ सही या गलत नहीं होते, वे अधूरे, उलझे और इंसानी होते हैं। झांग शियाओफेई और दा वेई की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दूर जाना ही पास आने का एक तरीका होता है। आखिरी दृश्य दिल को छू जाता है, जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम, लेकिन एहसास बेहद सच्चे। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यह खत्म होकर भी आपके भीतर चलती रहती है। झांग शियाओफेई और दा वेई की नई सीरीज अभी शुरू हुई है और वे तलाक की शांतावधि में चले गए हैं। उनका रिश्ता टूट गया है। असंगत व्यक्तित्व वाले ये दोनों अलग नहीं हुए, बल्कि एक बड़े झगड़े के बाद उन्होंने लिविंग रूम में बच्चा पैदा करने की योजना बनाई। पिंग हाओडोंग, क्या ओव्यूलेशन पीरियड आ गया है? छोड़ो, अरे नहीं, हमें यह काम पूरा कर लेना चाहिए। आज छोटी यू और तियानरान काम को लेकर झगड़ पड़े। उनकी बहस हो गई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आज ओव्यूलेशन डे है तो वे तुरंत मिल गए और सोफे पर लुढ़क गए। लेकिन ठीक महत्वपूर्ण समय पर शराबी सांस वाइन की बोतल लेकर आ गई। दोनों का मूड बढ़ाना चाहती हूँ। माँ, आपने दरवाजा खटखटाया भी नहीं। मेरे पास पासकोड है, मैं दरवाजा क्यों खटखटाऊं? देखा दोनों के कपड़े अस्तव्यस्त और शक्लें बदली हुई। सासू माँ को तुरंत समझ में आ गया कि मामला क्या है। फिर शर्माते हुए बूढ़ी आंखें ढक ली कि दोनों का प्यार जारी रहे। जल्दी से शयन कक्ष में वापस चली गई, फिर अपने आप बाथरूम में चली गई। बहू ने देखा कि सास इस घर को अपने घर की तरह समझती है। यह देखकर उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। तुम्हारी माँ का दिल तो बहुत बड़ा है, इस हालत में भी वह हमें जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उसे थोड़ी देर में विदा कर देती हूँ। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। तेरी माँ अभी भी यहाँ है। हाओ यूजिया को पता नहीं कि उसने क्या बनाया है। एक बेहतरीन सास नहीं और एक बेहतरीन पति भी। ऐसे में आगे कैसे बढ़े? इस घटना से उत्साह पूरी तरह खत्म हो गया। साथ ही उसने सामने वाले से कहा कि वह उसकी माँ को हटा दे। सास को बाहर आते देखकर, बेटा तुझे कुछ सब्जियां तलनी हैं, चल एक पेड़ लगाते हैं। हाओ यूजिया की आंखें लगभग पलट गईं। अगली बार आने से पहले उसे बता देना। बहू की जिद के आगे सास भी नहीं झुकी। कौन सी असली माँ अपने बेटे के घर पहले से इजाजत मांगकर आती है? फिर वह रोने चिल्लाने लगी। दुख भरा नाटक कर रही है। मेरी किस्मत ही खराब है। आज के बाद मैं एक बदकिस्मत, अकेले बुढ़ापा गुजारने वाली पागल औरत रह जाऊंगी। अकेले बुढ़ापा गुजारने वाली पागल औरत। मेरा बेटा भी मुझे नहीं चाहता। बहू तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। धीरे बोलो, धीरे बोलो। मैं धीरे क्यों बोलूं? मुझे जोर से बोलना ही है। जितना जोर से चाहूं उतना जोर से बोलूंगी। मैंने पी लिया, पी लिया, पी लिया। हाओ यूजिया ने गुस्सा रोका। एक इंसान की शराब पीने की क्षमता एथनॉल और एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम पर निर्भर करती है। उसकी तरह शराब पीने वाले आसानी से शराब के नशे में डूब जाते हैं। इसका क्या मतलब है? वह मुझे सबक सिखा रही थी, नहीं वह आपको चेतावनी देना चाहती थी। शराब सेहत के लिए बुरी है। मैं समझता हूँ। दुनिया को विस्फोट के कगार पर देखना। पेंग हाओडोंग ने अपनी पत्नी को इशारे से चुप रहने को कहा। एक गिलास ले आओ। यह देखकर कि पति और सास उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हाओ यूजिया सीधे बेडरूम में वापस चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इसका क्या मतलब है? उसका यह कैसा व्यवहार है? माँ, मैं आपके साथ पीती हूँ। हम दोनों यह प्याला पी लेते हैं। पूरा पी लो। छोड़ो, मन खराब है, मजा नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि उन दोनों का तलाक सिर्फ इसलिए है क्योंकि लड़के की माँ बहुत ज्यादा सिरखपाई करती है? बिल्कुल नहीं। लड़की के घर में 3 बहनों का वैवाहिक जीवन है। वह तो एक से बढ़कर एक रोमांचक है। हाओ यूजिया एक मिश्रित परिवार में पली बढ़ी है। पिता, बड़े भाई और बड़ी बहन जुड़वा बच्चों को लेकर आए। उसकी अपनी माँ ने उसे लेकर यह परिवार बनाया। फिर अब वाली तीसरी बहन पैदा हुई। मिश्रित परिवार ने एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाकर मेहनत से बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा बेटा 10 साल से एक्स्ट्रा बना हुआ है, क्योंकि वह दोस्ती के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्त के लिए गारंट बनकर कर्ज में डूब गया, फिर तो खाली हाथ घर से निकल गया। भाभी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बड़ी बहन एक मशहूर नृत्य नाटक अभिनेत्री थी। सुंदर चेहरा और अच्छी काया वाली उसने चैनल प्रमुख से शादी की और फिर घर की महिला बन गई। लेकिन नए साल से पहले ही पता चला कि पति बाहर धोखा दे रहा है। गुस्सैल स्वभाव की उसने सीधे बिस्तर पर पकड़ लिया। उसी दिन तलाक हो गया। हालांकि उनका कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दोनों को तलाक होते देख वह भी बहुत नाराज हो गई। क्या तुम्हें लगता है मेरी माँ ने तुम्हें कमजोर समझा है? कृपया गुस्सा न करो। लेकिन ऐसे हालात में भी तीसरी बहन यूटिंग फिर भी चिंता का कारण बनी हुई है। न केवल उसका मंगेतर अक्सर उसे झिड़की देता है,
बल्कि वह उसके धोखे के बारे में जानती भी है। फिर भी उसने शादी जारी रखने का फैसला किया। तीसरी बहन की शादी के दिन दूसरे बहनोई पेंग हाओडोंग जो पहले से तैयार थे, अपनी मां की शैतानी की वजह से नहीं पहुंच सके। शादी की रस्म शुरू हो चुकी है। वह अभी भी घर पर है। इस बात से परेशान है कि कौन सा कपड़ा पहनकर ध्यान खींचे। पेंग हाओडोंग, सुन लो मेरी बात। यह काम तुमने खुद लिया था। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, कोई भी बहाना हो। तुम एक सेकंड भी देर करोगे मंच पर पहुंचने में, नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाओ यूजिया को यकीन है कि यह सांस फिर से शैतानी कर रही है। तब क्यूशियांग दादा ने संवाद याद किए, स्टैंड इन तैयार कर मंच पर उतरा। लेकिन ठीक आखिरी पल में पेंग हाओडोंग अपनी मां को लेकर वक्त पर पहुंच गया। मूल रूप से लगा था कि शादी आगे बढ़ सकेगी, लेकिन किसने सोचा था कि यह सांस बिल्कुल अपने आप को पराया नहीं समझती। शान से टी स्टेज पर चलते हुए सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कोई न जाने तो यही सोचे कि उसकी ही शादी है। आज मेरे रिश्तेदारों का बड़ा शुभ दिन है। माफ कीजिएगा सब लोग, मुझे आने में देर हो गई। हर बार यही हाल है, जब तक ध्यान न खींच ले चैन से नहीं बैठती। मेहमान बनकर मेजबानी झपट ली, लगता है जैसे उसने बहू ब्याही हो। शादी अभी समाप्त हुई थी। अमीर घराने के लड़के ने कंपनी का जरूरी काम बताकर वहां से चला गया और शान जी से मिलने लगा। अंधेरे में रही यूटिंग सोचती थी कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन पता चला कि वह सिर्फ एक खिलौना बनकर रह गई। यह सुंदर शादी असल में एक जाल थी। आखिरकार सच्चाई छुपती नहीं है। उस दिन लो यूटिंग खुशमिजाजी से एयरपोर्ट पहुंची। वह हुआ शिन के साथ एक अचानक यात्रा पर जाने वाली थी। यह उनकी हनीमून यात्रा होनी थी, लेकिन टर्मिनल में प्रवेश करने से पहले एक साधारण नजर में लो यूटिंग ने हुआ शिन का रहस्य देख लिया। सामने का दृश्य देखकर लो यूटिंग को विश्वास नहीं हुआ। वह रुक गई और बार बार पुष्टि करने लगी। सच्चाई वैसी ही थी जैसी उसने देखा। हुआ शिन जिसने अभी उससे शादी की थी, वह दूसरी औरत के साथ था। उनका व्यवहार बहुत घनिष्ठ था। इस पल यूटिंग टूट गई। उसने सूटकेस उठाया और चलने लगी। हुआ शिन ने उसका पीछा किया। उसने साफ कहा कि वह उसकी पूर्व प्रेमिका थी। वह दूसरा व्यक्ति हमेशा खुद को जलाता रहा है। वह हर बार मजबूर किया गया था, तुम बस अनदेखा कर दो, ठीक है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। हुआ शिन के ऐसे सिद्धांतों को तोड़ने वाले व्यवहार के सामने लो यूटिंग बिल्कुल माफी चुनने वाली नहीं थी। उसने हुआ शिन को जोर से धक्का दे दिया। उसे जितना दूर हो सके भगा दो। लेकिन हुआ शिन ने अपनी उच्च पृष्ठभूमि और अमीर घराने के लड़के होने का फायदा उठाया। रेनू ने रो यूटिंग से सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? अगर मेरी माँ ने मुझे कम समझ वाली लड़की ढूंढने पर न जोर दिया होता तो क्या मैं तुम्हें चुनता? क्या तुम्हारी सुंदरता है, या फिर तुम्हारी पढ़ाई है, या तुम्हारे घर की स्थिति बहुत अच्छी है? यहाँ तक कि तुम्हारी माँ भी, तुम हमारे घर ब्याही गई, यह तुम्हारा सौभाग्य है। हुआ शिन की बातों ने यूटिंग की सारी उम्मीदें तोड़ दी। ऐसे मर्द को किस काम का? सब हैरान रह गए जब हनीमून मनाकर लौटती यूटिंग अचानक घर आ गई। तुम वापस कैसे आ गई? इज्जतदार यूटिंग अपने परिवार को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। बस माता पिता को बताना है कि मैं सगाई तोड़ रही हूँ। सच्चाई न जानने वाली हाओ मिंग ने बेटी की ये बातें सुनी। तुरंत बहुत गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि बेटी बस जिद कर रही है। शियांग यूटिंग ने तुरंत टिकट बुक करके हनीमून जारी रखने की सोची। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। इस घर के 4 बच्चों में से 2 तलाकशुदा हैं। अब तुम मेरे साथ इस तरह का नाटक कर रहे हो। बाद में मैं तुम्हारे पिता के साथ बाहर कैसे दिखाऊंगी? मैंने सारे तोहफे भी ले लिए हैं। तुम बताओ मैं रिश्तेदारों और दोस्तों को क्या जवाब दूंगी? दूसरे भाई और दूसरी बहन भी तलाक ले चुके हैं। हाओ मिंग और उनके वर्तमान पति भी दोबारा बने परिवार से हैं। इसलिए इस घर में सभी लोग तलाक शब्द के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। असली कारण न जानने वाली हाओ मिंग, सीधे बेटी को वापस भेज दो। बच्चों जैसी हरकत मत करो। झगड़ा होना आम बात है। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। लो यूटिंग का रवैया अटल था। कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि वह किसी पुरुष के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रो फुकवान ने देखा कि उसकी बेटी के मन में कुछ छुपा हुआ है, इसलिए उसने बेटी को सांत्वना दी। चाहे तुम कुछ भी फैसला करो, पापा तुम्हारा साथ देगा। सच्चाई से अनजान हाओ मिंग समझा कि बस बेटी बचकाना अदा दिखा रही है, इसलिए वह दामाद हुआ शिनकिन के पास गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुआ शिन ने ही उल्टा उसे दोषी ठहरा दिया। सारा दोष यूटिंग पर मढ़ दिया गया है। मैं पहले उसके साथ त्योहार पर घर गया था। उसने मेरी माँ से बात भी नहीं की, बस रसोई में काम करती रही। मुझे तो एक पत्नी चाहिए, न कि एक नौकरानी। सबसे बुरी बात यह है कि उसे सीमा का पता नहीं। तुम जानते हो, हमेशा काम के बहाने मुझे टालता रहता है। क्या कहा? बस उसकी वह बेकार नौकरी। कितना कमा सकती है वह? क्या मैं उसका खर्च नहीं उठा सकता? बाहर जाकर अपनी बदनामी क्यों करवानी है? अमीर घर का लड़का अपनी पैसों की ताकत दिखाता है, हाओ मिंग के सामने यूटिंग को नीचा दिखाता है। इस पल हाओ मिंग ने और सहन नहीं किया। खुद ने इतनी उत्कृष्ट बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, हुआ शिन की नजरों में वह इतनी बेकार है। ऐसे दामाद को नहीं चाहिए तो बेहतर है। हाओ मिंग तुरंत गुस्से में आ गया। फिल्म अपने अंत में एक गहरी सच्चाई सामने लाती है। रिश्ते सिर्फ सही या गलत नहीं होते,
वे अधूरे, उलझे और इंसानी होते हैं। झांग शियाओफेई और दा वेई की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी दूर जाना ही पास आने का एक तरीका होता है। आखिरी दृश्य दिल को छू जाता है, जहां सवाल ज्यादा हैं और जवाब कम, लेकिन एहसास बेहद सच्चे। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यह खत्म होकर भी आपके भीतर चलती रहती है।